अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने नाश्ता पानी कर लिया और नाश्ता पानी करने के बाद अभी एक टिकट है पार्किंग वाली। ये पार्किंग वाली टिकट हमने मशीन में एक्टिव करवा के लेकर आनी है। एक्टिव करवा के फिर हमारा ट्रक जो है बाहर निकलेगा, उससे अलावा नहीं निकलेगा। चलो चलते एक्टिव करवाएं। ये ट्रक की पार्किंग है इधर। तकरीबन कोई 150 के करीब या 200 के करीब ट्रक पार्क कर देखो रात को होता है। हम अपना एक बार टेम्परेचर वगैरह भी चेक कर लेंगे। टेम्परेचर जो है वो 11 डिग्री 12 डिग्री पे 11.8 ठीक है ये। और रात हमें टैंकी फुल करवा ली थी। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था वो हमने टैंकी फुल करवाई। ये भी फ़िलहाल चल जाएगा जर्मन तक। तो अभी टायर वगैरह सब कुछ चेक कर लेंगे तो सब कुछ ठीक है। ये कल हमने लॉक लगाया था, ये भी ठीक है अभी फ़िलहाल। यहाँ पर सब कुछ ठीक है। चलो आप चलते हैं टिकट एक्टिव करवाने। वो जो सी मशीन है वो इसकी बैक साइड पे, अगर ये दरवाज़ा ऑफ हो तो इसमें भी यही टिकट इंटर करेंगे तो ये डोर ओपन हो जाएगा। ये मशीन है, ये इंटर की 0 हो गया तो दे देंगे दोबारा ये 0 तो हमें कोई पेमेंट नहीं करनी, ये टिकट एक्टिव हो गई है। अगर पेमेंट करनी होती तो वहाँ पर हमें यूरो शो हो जाता है कि इतने यूरो आपने पे करने हैं तो टिकट एक्टिव होगा। और हमारा ट्रक तो अभी ट्रक ओपन। न्यू वीडियो के साथ। तो अभी हम अपना सफ़र स्टार्ट करने लगे हैं। जो सफ़र होगा वो होगा यहाँ से लाफंकेरा, जहाँ पर कल हमने पार्क किया था ट्रक, यहाँ से शुरू होगा अभी। और जर्मन तक पहुँचने में तकरीबन हमें फिर 5 या 6 घंटे रह जाएंगे। उससे पहले हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से जो जर्मन है तकरीबन हमारा जो है वो है 13 घंटे का सफ़र है, मुकम्मल 13 घंटे का सफ़र है। और 1150 किलोमीटर हमारा इतना सफ़र है। क्योंकि आज हम चलाएंगे तकरीबन कोई 9 घंटे, 8 से 9 घंटे चलाएंगे। और उसके बाद हम फिर रुक जाएंगे। वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। और फिर उस नेक्स्ट जो सी वीडियो होगी वो उसके बाद जहाँ पर हमने रोका होगा उस वहाँ से स्टार्ट करके जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे वो वहाँ तक की वीडियो होगी। तो अभी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये बहुत क्लोज इनका एग्जिट है, बहुत क्लोज एग्जिट है। Al final de la carretera, gira a la derecha, Avenida del Canigó. बहुत क्लोज जगह, अभी ये खुल जाएगा। अगर मैं टिकट एक्टिव ना कराता तो इसने कभी नहीं खुलना था। Gira a la derecha, Avenida del Canigó.
बिजी एरिया है ना, कोई हिसाब नहीं। अगर यहाँ पर ज़बरदस्ती ना करो तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। गाड़ी पीछे से आती भी, ये कभी भी आपको जगह नहीं देंगे। फ्रांस का पहला शहर है, मतलब कि अगर आप स्पेन से इंटर होगे ना फ्रांस वाली साइड पे, ये पहला En शहर है 700 metros, mantente a la derecha en dirección Francia. Después de 600 metros, manténgase a la derecha. Mantente a la derecha en dirección Francia. ये आ गया जी परपिग्नान और फ्रांसिया। फ्रांसिया फ्रांस जो है वो राइट साइड पे जा रहा है, और अगर हमने बैक बार्सिलोना जाना है तो वो लेफ्ट साइड पे, तो हम फ्रांस जाएंगे। वो लिखा हुआ है फ्रांस। 6 किलोमीटर के बाद हम फ्रांस में एंटर हो जाएंगे। ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन ओवरटेक करना पड़ता है क्योंकि अब मेरा जा रहा है तकरीबन 55 पर 55 पर, और वो जा रहे हैं तकरीबन कोई 65 70 पर। ये ले जी, हम इंटर हो गए हैं फ्रांस में। हम फ्रांस में इंटर हो चुके हैं इस वक्त। ये बॉर्डर था, इसके अलावा और कोई बॉर्डर नहीं, कोई फौजी नहीं, कोई कुछ नहीं। फ्रांस स्पेन से बाद एक टूल आएगा जहाँ उस जगह पर चेकिंग कर रहे होते हैं पुलिस वाले। उस टूल पर चेकिंग होती है साहब, लेकिन नॉर्मल नहीं, जोन से होते हैं ना, जैसे रोमानिया के हो गए, स्लोवाकिया, दूसरे मुल्कों के, उनकी ज़्यादा चेकिंग हो रही होती है। स्पेन वालों की कभी चेकिंग इतनी खास हुई। हम यहाँ पर इंटर हो जाते हैं। और ऊँटियाँ और दरख्त सजदा कर रहे हैं। वो पुलिस आपको नजर आएगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा। और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान आदल कायम कर दी। चलो जी, हमारा भी टोल पास हो गया। और इंसाफ के साथ ठीक दोनों और तोड़ का मुकद्दर। क्लियरली सब कुछ हो चुका है। इंस्पेक्शन समझ लो, इंस्पेक्शन भी क्लियर होगी, सब कुछ क्लियर हो गया। अब सीधा हमने फ्रांस का जो सा मेन शहर है लियोन, अब सीधा उसकी डायरेक्शन है। तकरीबन हमने अभी जाना है कोई 270 किलोमीटर है,
170 किलोमीटर हमने अब उधर तक जाना है, लियोन तक। फिर लियोन के बाद हमने डायरेक्शन चेंज करनी है स्ट्रासबर्ग की। स्ट्रासबर्ग बहुत अजीबोगरीब सा नाम है। फिर वहाँ की उसकी डायरेक्शन लेकर फिर सीधा जर्मन। मैंने अभी 22 एंट्री भी करनी है, 22 कमेंट्स भी। जिस मुल्क में हम अगर हम किसी मुल्क में इंटर होते हैं तो हमने उस मुल्क का रीजन वगैरह देना होता है कि हम इस मुल्क में इंटर हो चुके हैं। 22 कमेंट्स 22 को फ्रांस किया तो फ्रांस हो गया हमारा ये। चलो अब निकलते हैं। एक सहूलत ऐसी है कि जगह जगह पर आप लोगों को शावर, टॉयलेट और खाने पीने की कोई रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएगा, और हर एरिया में। और एरिया भी तकरीबन कोई 10 किलोमीटर बाद 15 किलोमीटर के बाद आते रहते हैं। और दूसरी यहाँ पर एक नुकसान ऐसा है कि आपने कोई ऐसी जगह पर ट्रक पार्क कर दिया जहाँ पर रोशनी भी नहीं है और उसके अलावा कोई ट्रैफिक इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं चल रही, बिल्कुल सुनसान सी जगह, तो आपका रात को पेट्रोल चोरी हो जाएगा। जितना डीजल आपकी टैंकी में वो सब निकाल कर ले जाएंगे। और जब आप स्पेन से इंटर हो रहे हो ना, तो जो सी पहला हाईवे है ना ये वाला A9, तो A9 पे 100% गारंटी के आपने किसी ऐसे एरिया पर लगा दिया जहाँ पर ना कोई रेस्टोरेंट है, और अगर वहाँ रेस्टोरेंट भी है, अगर A9 पे आपने पहली ट्रक पार्क कर दिया है तो अपनी एहतियात वहाँ लाजमी है। क्यों? अब रात हमने जैसे पेट्रोल टैंक फिल करवाए थे तो सबको पता होता है कि जब स्पेन से कोई आ रहा हो, क्योंकि स्पेन में फ्रांस और जर्मन की निस्बत से ना स्पेन में पेट्रोल सस्ता है, डीजल वगैरह। तो अब जैसे रात में अपने डीजल से टैंक फिल करवाए थे तो सबको पता है कि इनके टैंक फिल है इस वक्त। तो मैं अगर यहीं की पार्क लगा दूंगा नज़दीकी इस हाईवे पे A9 पे, तो मेरा 100% गारंटी है कि मेरा पेट्रोल रात को चोरी हो जाएगा, डीजल। A9 हाईवे है जो सा फ्रांस में, स्पेन से फ्रांस इंटर होते हैं, तो हमने सिर्फ ज़्यादातर फॉलो जो से करना होता है वो लियोन, ये जो सा ऊपर आपको नजर आ रहा होगा लियोन। और लियोन के बाद फिर डायरेक्शन चेंज होगी। पहले जब तक लियोन शहर नहीं आ जाएगा फ्रांस का, ये सेंटर में एक मेन शहर है जिसपे से फिर आगे से जिसने अगर लुक्समबर्ग जाना है लुक्समबर्ग की डायरेक्शन निकलेगी, जिसने जर्मनी के लिए जाना है वो जर्मन, और जिसने इटली के लिए जाना है वो इटली। लियोन के बाद जितनी भी डायरेक्शन है वो सब अलग अलग मुल्क की चेंज हो जाती है, सब कंट्री की, जैसे स्विट्जरलैंड की भी, हर एक कंट्री की। तो फिलहाल हम अभी जो जिसको फॉलो करना है वो लियोन है। अभी सिर्फ लियोन को फॉलो करके चलेंगे। जब लियोन आ जाएगा फिर उसके बाद डायरेक्शन चेंज होगी हमारी।
डायरेक्शन को फॉलो नहीं करना। अब इसके बाद जब लियोन आएगा, लियोन के बाद जो यहाँ से लेकर स्ट्रासबर्ग जो है इसका एक शहर है, उसका नेम है स्ट्रासबर्ग, जहाँ पर से डायरेक्शन चेंज हो जाती है लुक्समबर्ग, इटली और या स्विट्ज़रलैंड के लिए। तो उससे तकरीबन 280 किलोमीटर अभी वो रहता है। हमने 280 किलोमीटर के बाद अपनी जर्मन के लिए जो हाईवे वो लेना है। जो हाईवे था वो था A9 चोरो वाला हाईवे, और अब जो हाईवे ये A7, और अब A7 175 किलोमीटर हमने चलना है तकरीबन स्ट्रासबर्ग तक, लेकिन लियोन पहले ही आ जाएगा। और लियोन के बाद जो स्ट्रासबर्ग है, जहाँ से हमारी लोकेशन वगैरह चेंज होंगी सब कुछ, तो वो 174 किलोमीटर है के पास। फिर उसके बाद डायरेक्ट आगे से A35 A33 लेकर लोकेशन, ये लियोन 195 किलोमीटर, वो 195 किलोमीटर है, लेकिन वो है उसका सेंटर का। लेकिन हमने क्योंकि लियोन बायर से क्रॉस करना है, वो है 174 किलोमीटर। एक एरिया रेस्ट एरिया, वहाँ पर जाएंगे और शावर लूँगा। शावर के बाद कोई थोड़ा बहुत खाना पीना करके 45 मिनट की रेस्ट करके फिर अगेन हमें मिल जाएंगे 4 घंटे 30 मिनट, फिर दोबारा मिलेंगे। फिर अगेन 4 घंटे 30 मिनट चलाकर फिर जो सा भी मेरा एक घंटा रहेगा, फिर दोबारा 45 मिनट की रेस्ट करूँगा, तो फिर वो दोबारा मिल जाएगा।
पे एक शहर है वलेंसिया, एक उधर स्पेन का भी शहर है लेकिन उसे कहते हैं वलेंसिया, लेकिन यहाँ वलेंसिया पहले वलेंसिया, अब वलेंसिया को ये हाईवे जो से वलेंसिया और लियोन वाली साइड पे जाता है। ये जो सा शहर है ये वलेंसिया है, स्पेन फ्रांस का जो शहर है। इसे क्रॉस करके अब इसके बाद आएगा लियोन। बड़ी हिल है ये। इस वक्त 27 किलोमीटर दूरी पर लियोन है। ये हिल जब क्रॉस करेंगे तो लियोन का एरिया आ जाएगा। जो सा टूल यहाँ का टूल है वो जिसके ऊपर 30 लिखा हुआ है, अगर वहां से गुजारोगे तो ऑटोमेटिकली फौरन ओपन हो जाएगा। Siga A7 durante 28 kilómetros. और एहतियात से कि बहुत ही वो है, क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज बनाया हुआ है इन्होंने। एरिया लियोन का इधर इतनी पुरानी बिल्डिंग है कोई हिसाब नहीं। हमने एक बार ये ना रोड कंस्ट्रक्शन चली हुई थी तो हमें सेंटर में से होके जाना पड़ा। इतनी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पर, कोई हद नहीं। किलोमीटर के बाद मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। जो समय बता रहा था स्ट्रासबर्ग या बर्ग जो भी है वो उस साइड पे मैंने राइट साइड पे चला जाना है। मैं अगर लेफ्ट साइड पे जाऊं तो वो लुक्समबर्ग वाली साइड पे जाता है। अगर मैं राइट साइड पे जाऊंगा तो वो जर्मन वाली साइड पे डायरेक्ट। वो देखो कार कहाँ बना हुआ, शायद आपको कार नजर आ रहा होगा। ये जी लियोन क्रॉस हो रहा है, लियोन के दरमियान में।
के सेंटर में नहीं जाना, लियोन के पहला ही जो सा एग्जिट आएगा बाहर से, वही हम लेके एग्जिट हो जाना है। तो पेरिस लियोन, ये पेरिस लियोन फर्स्ट जो डायरेक्शन है ना, ये हमने लेनी है। क्योंकि मेरे पास जो सा वजन है, ट्रक लोड का वजन है वो है 7.5 टन से ज्यादा है। तो उस सेंटर में 7.5 Sitúate en uno de los dos carriles de la कम derecha. जा सकते हैं, Después ज्यादा toma नहीं la जा salida सकता। por la इसलिए 15. जो सा पहला सलीदा है ना, फर्स्ट एग्जिट है, तो उस पे 7.5 से ज्यादा जा सकता है। तो हमें स्ट्रासबर्ग, पेरिस और लियोन, वो देखा वो लियोन सेंटर में जा रहा है, तो हमने सेंटर में नहीं जाना। लियोन जो है वो खत्म हो चुका है। लियोन की ये जो राइट साइड पे जा रही है ना सड़क, ये लियोन की है। वो ऊपर लिखा हुआ है जो सा पेरिस और जेनेवे, जो भी, हमने ये वाला रोड ही यूज करना है। Sitúate en uno de los dos carriles de la izquierda. हमने अब सिर्फ और सिर्फ इसी को फॉलो करना है, पेरिस और जिनेवे को। वो जो सा सब्ज कलर में लिखा हुआ है, आ गया स्ट्रासबर्ग जेनेवे। अगर किसी ने जाना है लुक्समबर्ग तो उसने लेफ्ट साइड वाली दो जो सी है ना ट्रैक, Sitúate en el segundo carril por la वो यूज derecha. करने हैं। क्योंकि मैंने जाना डायरेक्ट जाना है जर्मन, तो मैंने राइट साइड वाले। Siga a 42 durante 66 kilómetros. अगर किसी ने इटली जाना है तो इटली के लिए वो मिलान राइट साइड पे जो दो कारें लाएंगी ना, राइट साइड पे दो ट्रैक हैं, वो वाले इटली जा रहे हैं मिलान वाली साइड पे। और ये जो लेफ्ट साइड पे जो दो ट्रैक है, ये सीधा जर्मनी के लिए। वो जो से दो ट्रैक है वो इटली में जा रहे हैं, इटली के लिए, और ये जर्मनी के लिए।
Sigue por la 42. ये जो हाईवे है ये 40 नंबर का हाईवे है A40 और ये सीधा 22 किलोमीटर के बाद हमने फिर 39 नंबर का हाईवे लेना है। हमारी 22 किलोमीटर के बाद फिर दोबारा डायरेक्शन चेंज होगी 39 हाईवे 39 उसके बाद लेना है फिर दोबारा। A40 वाला जो हाईवे है वो Sitúate en uno de los dos छोड़कर carriles de la izquierda. A39 वाला हमने लेना है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे A39 है और राइट साइड पे जो सा है वो पेरिस जा रहा है सीधा, इधर एफिल टावर है। अगर किसी ने एफिल टावर पे जाना है तो वो राइट हो जाए। Sigue por la 39. Será A39 durante 100. अब A39 नंबर का हाईवे जोन सा है ये अब हमने तकरीबन 111 किलोमीटर चलना है। 111 किलोमीटर के बाद फिर अगला हाईवे जोन सा है वो A36 नंबर का हाईवे होगा। अभी एक टूल पास करके मेरा तो दिल था कि मैं किसी पार्किंग में जाऊं, लेकिन पार्किंग कंफर्म नहीं थी कि उधर पार्किंग मिले या ना मिले, क्योंकि मैंने जाना था इस पार्किंग में। ये आयरे दे इकोत ये जो सा लिखा ये आ रहा है ना 5 किलोमीटर की दूरी। मेरा दिल था यहाँ पर जाकर रेस्ट करूं, लेकिन यहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि मुझे पार्किंग मिले आज के दिन। और आज हमने जो सी ड्राइव की है वो की है तकरीबन हमने ड्राइव की है आज 925 किलोमीटर आज हमने निकाले हैं। 925 किलोमीटर और ड्राइव जो सी की है हमने वो बनती है तकरीबन 9 घंटे 15 मिनट हमने ड्राइव की है आज। और आज का सफ़र यहीं पर ख़त्म। इंशाल्लाह कल जब स्टार्ट करेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे और जहाँ पर हमारी डेस्टिनेशन है जर्मन के अंदर वहाँ तक, तो हमारा जो सा सफ़र रह गया वो सिर्फ और सिर्फ रह गया 4 घंटे 11 मिनट का और किलोमीटर 331 किलोमीटर रह गया। तो यह कल इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा और हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। और जो सा मेरा अनलोडिंग वाला टाइम है वो है सोमवार वाले दिन 12 बजे दोपहर 12 बजे। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का सफ़र ख़त्म। खुदा हाफिज़।